हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है मनुष्य की अपूर्णता। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि में कुछ संरचना कर रहे थे विभिन्न प्रकार के प्राणियों को, जैसे आता है वर्णन कि 84 कोटि यानी 84 करोड़ जीव योनि है। कुछ लोग 84 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 84 कोटि मतलब 84 प्रकार के बताते हैं। खैर जो भी हो, प्रसंग यहाँ है मनुष्य की अपूर्णता। एक दो उदाहरण देता हूँ। जब उन्होंने कुत्ता को बनाया तो उससे पूछा, क्या तुम अपनी जीवन उपलब्धि से संतुष्ट हो? संसार में रहने के लिए कोई अभाव तो तुम्हें नहीं है? कुत्ता ने कहा, भगवान मुझे तो अभाव ही अभाव नजर आता है। न वस्त्र, न हार, न घर, न कोई उत्पादन की क्षमता। ब्रह्मा जी बहुत पछताए, फिर भी रचना शुरू की। जब उन्होंने बैल को बनाया तो बैल से पूछा कि अब तुम बताओ, तुम्हें किसी ढंग का कोई अभाव नजर आता है? बैल बोला दुखी होकर, भगवान मुझे क्यों बनाया? खाने के लिए सूखी घास, हाथ पांव में कोई अंतर नहीं, सिंग लगा दिया, यह भोरा शरीर लेकर कहाँ कहाँ जाऊं? किसान हल जोतता है, ऊपर से छड़ी मारता है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि बस अब तो तुम्हें बना दिया तो क्या करो, जीवन निर्वाह करो। इसी ढंग से उन्होंने सर्प की सृष्टि की तो सर्प से पूछा तो बोला, भगवान मेरी भी कोई जिंदगी है। दिन में डर से छुपे रहना, रात में निकलना, अपने आहार के लिए कभी मेढक को खाना, कभी किसी जीव जंतु खाना, कभी भूखे रहना, हवाओं पर जीना, यह कोई जिंदगी है? मनुष्य भी हमसे डरते हैं। जब उन्हें डस लेता हूँ तो उसका प्राणांत हो जाता है। करूँ तो क्या करूँ? फिर उन्होंने बिच्छू से पूछा। बिच्छू ने कहा कि भगवान मेरी भी कोई सृष्टि है। लोगों को डंक मारते रहना, उस डंक से परेशान होकर लोगों को मुझे कोसना। मछली से ब्रह्मा जी ने पूछा तो उसने भी कहा, लोग कहते हैं मेरा दर्शन शुभ होता है, लेकिन मेरा जीवन क्या है? जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी में रहना, पानी से निकाल दो मेरी मृत्यु हो जाती है, यह भी कोई जीवन है? उसने विभिन्न पक्षियों से पूछा। वो भी बोला कि तिनके जोड़ कर घर बनाता हूँ, उस पर रहता हूँ, फिर भी सारी सृष्टि में कोई न कोई मेरा शत्रु बने हुए रहता है, यह भी कोई सृष्टि है? अंत में ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य की संरचना की तब मनुष्य में सारे गुणों को भर दिया। सर्वांग सुंदर शरीरधारी मनुष्य पैदा किया। विद्या, बुद्धि, बल, धन, घर, वैभव सब कुछ दिया मनुष्य को। सुंदर मस्तिष्क, कल्पना करने की, आविष्कार करने की शक्ति। मनुष्य से पूछा कि बताओ, तुम्हें भी कोई अभाव नजर आ रहा है? भगवान मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती है जिससे प्रगति एवं समृद्धि कहकर संतोष कर सको। मुझे तो प्रभु हर जगह अभाव ही दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले, इतना सुंदर शरीर, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, विचारशीलता, पहनने के लिए वस्त्र, सुंदर रहने के लिए मकान, वाहन, ये सारी सुख सुविधा किसी प्राणी को नहीं है, लेकिन तुम्हें दिया गया है। फिर भी तुम कहते हो अभाव। हृदय मिला है भावनाओं से सराबोर, आत्मा मिली अपार क्षमता वाला, सोचने की कल्पना करने वाला सुंदर मस्तिष्क मिला जिससे नए नए आविष्कार कर सकते हो। फिर भी तुम कहते हो अपूर्ण। तो यदि तुम अपने को अपूर्ण मानते हो तो तुम्हें पूर्ण कोई नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य आज भी ब्रह्मा जी की शाप को झेल रहा है और अपूर्ण का अपूर्ण बना हुआ है।